ओम नमः शिवाय। अक्सर जब हम शिव के बारे में सोचते हैं तो मन में एक सवाल उठता है, उन्हें कहाँ खोजें? क्या ऊंचे पहाड़ों पर, या प्राचीन मंदिरों में, या फिर किसी तीर्थ यात्रा पर? सही बात है, ये सवाल सबके मन में आता है। हमारे पास आज जो स्रोत है वो शिव पुराण पर आधारित एक बहुत ही सुंदर पाठ है, और ये इसी गहरे सवाल से शुरू होता है। पर इसका जवाब वो हमें बाहर नहीं बल्कि भीतर ले जाता है। और यही बात इस चर्चा को बहुत खास बना देती है। यह पाठ हमें एक खोज से एक अनुभव की ओर ले जाने का वादा करता है। ये हमें बताता है कि शिव कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है, और वो यात्रा हमारे अंदर ही शुरू होती है और अंदर ही समाप्त होती है। आज हम इसी भीतरी यात्रा के नक्शे को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस नक्शे की पहली और सबसे महत्वपूर्ण दिशा को समझते हैं। पाठ की शुरुआत ही एक ऐसी बात से होती है जो हमारी पूरी सोच को चुनौती देती है। इसमें लिखा है, शिव कोई मूर्ति नहीं, शिव कोई आकार नहीं, शिव एक अवस्था है। हाँ, शिव एक अवस्था है। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, पर इसके मायने बहुत गहरे हैं। बिल्कुल, ये तो भक्ति की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। ये भक्ति को किसी बाहरी क्रिया से हटाकर एक आंतरिक अनुभव बना देता है। एक आंतरिक अनुभव? हाँ, एक ऐसी अवस्था जिसे आप महसूस कर सकते हैं, जिसकी पूजा करने से ज्यादा जरूरी है जिसमें स्थित होना। पाठ के अनुसार ये अवस्था तब पैदा होती है जब मन का सारा कोलाहल, सारा शोर शांत हो जाए। और अहंकार? जब हमारी मैं की भावना, हमारा अहंकार, वो पिघलने लगे, और जब भविष्य का डर और अतीत की इच्छाएं दोनों ही हमें खींचना बंद कर दें। उस ठहराव में, उस गहरी शांति में जो अनुभव होता है वही शिव है। और यहाँ पर एक और बहुत दिलचस्प बात कही गई है, जो समय और सृष्टि से भी परे है। जी? कहा गया है कि जब कुछ भी नहीं था, न ये ब्रह्मांड, न शब्द, न विचार, तब भी शिव थे। उन्हें आदि और अंत से परे बताया गया है। और फिर दो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं जो एक साथ समझना थोड़ा मुश्किल है, शून्य भी और पूर्ण भी। हाँ, यही बात, ये मेरे लिए थोड़ी विरोधाभासी लगती है। हमारा दिमाग या तो किसी चीज को खाली समझता है या भरा हुआ। शून्य और पूर्ण एक साथ कैसे? ये एक बहुत ही सुंदर दुविधा है, और शायद ये जानबूझकर हमें इस तार्किक उलझन में डाला गया है ताकि हम दिमाग से सोचना बंद करके महसूस करना शुरू करें। अच्छा? इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक शांत झील का पानी। उस पानी का अपना कोई आकार नहीं है, इसलिए वह शून्य है, निराकार है। ठीक है। लेकिन वही पानी किसी भी बर्तन का आकार ले सकता है, उसी से अनगिनत लहरें उठ सकती हैं। जीवन की हर संभावना उसी में छिपी है। इस मायने में वह पूर्ण है। वाह! स्रोत यही कह रहा है कि शिव चेतना की वही मौलिक शांत अवस्था है जहां से सब कुछ बनता है और जहां सब कुछ वापस लौट जाता है। ये तो अस्तित्व को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। मतलब ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे होने की सच्चाई पर एक टिप्पणी है। बिल्कुल। लेकिन अगर ये सच है, अगर हम सब उसी चेतना का हिस्सा हैं, तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में से महसूस क्यों नहीं कर पाते? कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी गलतफहमी होनी चाहिए। हाँ, और स्रोत के मुताबिक यही मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है। और वो क्या है? वो भ्रम है खुद को सिर्फ ये शरीर मान लेना। सही बात है। हम अपना पूरा जीवन इसी एक पहचान के इर्द गिर्द बुनते हैं। हमारा नाम क्या है, हम काम क्या करते हैं, हमारी डिग्रियां क्या हैं, समाज में हमारा रुतबा क्या है। और ये बात तो आज के सोशल मीडिया के दौर में और भी गहरी हो जाती है, जहां हमारी पूरी पहचान हमारे फॉलोअर्स और लाइक से बनती है। ये पाठ हमें याद दिला रहा है कि हम ये शरीर, ये पद, ये विचार नहीं है। हम उस चेतना का अंश हैं जो इन सबसे परे है, जो हमेशा शांत और स्थिर रहती है। और इस दर्शन का एक बहुत ही व्यवहारिक नतीजा है। जब कोई व्यक्ति इस सच्चाई को गहराई से महसूस करने लगता है तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन यानी डर, वो अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। क्योंकि डर हमेशा कुछ खोने से जुड़ा होता है। बिल्कुल। शरीर खोने का डर, नौकरी खोने का डर, इज्जत खोने का डर। जब आप ये जान लेते हैं कि आप असल में इनमें से कुछ भी नहीं है, तो डर का आधार ही हिल जाता है। और इसी से मोक्ष की धारणा भी जुड़ी है, जो मुझे हमेशा से बहुत रहस्यमयी लगती थी। आमतौर पर हम मोक्ष को मृत्यु के बाद मिलने वाली किसी मुक्ति के रूप में देखते हैं। हाँ, जैसे कोई आखिरी मंजिल। लेकिन जो बात यहाँ आकर्षक है वो ये है कि ये पाठ इस पूरी धारणा को तोड़ देता है। कैसे?
इसके अनुसार मोक्ष कहीं दूर या भविष्य में मिलने वाली चीज नहीं है। मोक्ष इसी क्षण में यहीं अभी संभव है। अभी? हाँ, ये कोई इनाम नहीं है जो मरने के बाद मिलेगा, ये जीने का एक तरीका है। तो अगर मोक्ष इसी पल में है तो सवाल उठता है कि इसे हासिल कैसे करें? क्या इसके लिए कोई कठिन साधना करनी होगी? मुझे तो लगता था कि ये बहुत मुश्किल होगा। पर स्रोत का जवाब आश्चर्यजनक रूप से सरल है। और वो क्या है? वो कहता है स्वीकार। सिर्फ एक शब्द? बस यही एक शब्द, जो है जैसा है उसे पूरी तरह से स्वीकार कर लेना, बिना किसी विरोध, शिकायत या बदलाव की कोशिश के। ये संघर्ष का मार्ग नहीं बल्कि समर्पण का मार्ग है। बिल्कुल। हमारा मन हमेशा परिस्थितियों से लड़ता है, उन्हें नियंत्रित करना चाहता है। ऐसा क्यों हुआ, वैसा होना चाहिए था। लेकिन शिव का मार्ग हर परिस्थिति को उसके मूल रूप में स्वीकार करने का है। महादेव खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्हें वैरागी या तपस्वी इसलिए नहीं कहा जाता कि वे दुखी हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कुछ भी पकड़ा नहीं है, न सुख को न दुख को। वो हर स्थिति के साक्षी हैं, भागीदार नहीं। हाँ, उन्होंने जीवन के हर रंग को स्वीकार किया है, और इसी परम स्थिरता और स्वीकार का सबसे बड़ा प्रतीक है कैलाश। कैलाश। जब भी हम कैलाश का नाम लेते हैं तो बर्फ से ढकी एक चोटी की तस्वीर सामने आती है। लेकिन इस पाठ में कैलाश का जिक्र बहुत खूबसूरती से एक अलग अंदाज में किया गया है। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है। हाँ, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। पाठ में कहा गया है कि महादेव कैलाश पर इसलिए विराजमान हैं क्योंकि उनका मन स्थिर है, शांत है। और फिर इससे एक अद्भुत निष्कर्ष निकाला गया है। जब मन स्थिर होता है तब व्यक्ति भी कैलाश पर होता है। बिल्कुल। इसका मतलब तो ये हुआ कि कैलाश कोई ऐसी जगह नहीं जहां हमें चढ़कर पहुंचना है, बल्कि ये एक ऐसी अवस्था है जिसे हमें अपने भीतर पैदा करना है। वाह! जब हमारा मन बाहरी दुनिया के शोर और अपनी अंदरूनी उथल-पुथल से मुक्त होकर एक जगह ठहर जाता है, तो हम प्रतीकात्मक रूप से कैलाश पर ही होते हैं। मतलब आप भले ही शहर के ट्रैफिक में फंसे हो, लेकिन अगर आपका मन शांत है तो आप कैलाश पर हैं। हाँ, और अगर आप कैलाश की चोटी पर भी बैठे हैं, पर मन में हजारों चिंताएं चल रही हैं, तो आप वहाँ होकर भी वहाँ नहीं हैं। ये तो पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाल देता है। हम अपनी अशांति के लिए अक्सर बाहरी लोगों या हालात को दोष देते हैं। सही बात है। और जो अपनी कमियों को, अपने मन के खेल को देखना शुरू कर देता है, वो शिव के करीब आने लगता है। और इसी संदर्भ में स्रोत शिव के सबसे बड़े उपदेश को सामने लाता है। उपदेश? हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि यह उपदेश किसी ग्रंथ या प्रवचन में नहीं है, यह किसी शब्द में नहीं है। तो फिर? शिव का सबसे बड़ा उपदेश है मौन। मौन? ये बहुत गहरी बात है। हम उपदेश को हमेशा शब्दों से जोड़ते हैं, कोई ज्ञान की बात, कोई कहानी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा उपदेश ही शब्दहीनता है। कहना आसान है, हम तो 5 मिनट भी बिना फोन चेक किए नहीं बैठ पाते। सही कहा। शायद यही आज के समय की सबसे बड़ी तपस्या है, बस मौन में बैठ जाना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ मौन का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। कई बार हम बाहर से चुप होते हैं, पर अंदर विचारों का तूफान चल रहा होता है। हाँ, वो तो होता है। यहाँ मौन का अर्थ है मन का मौन, जब विचारों की भागदौड़ धीमी पड़ जाए। इस दर्शन के अनुसार शब्द अक्सर सच को सीमित कर देते हैं। अच्छा। हम हर अनुभव को शब्दों में बांधने की कोशिश करते हैं और इस प्रक्रिया में उसका असली सार खो देते हैं। मौन में ही हमें अपने गहरे सवालों के जवाब मिलते हैं, क्योंकि जवाब बाहर से नहीं आते, वो हमारे अंदर से ही उभरते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब जीवन बहुत भारी लगने लगे, जब मन थक जाए और सवालों का कोई अंत ना दिखे, तो किसी से सलाह मांगने के बजाय सबसे अच्छा उपाय है कि बस कुछ देर चुपचाप अकेले बैठ जाएं। हाँ, और उस मौन को साधने के लिए, उस बिखरे हुए मन को एक दिशा देने के लिए स्रोत एक बहुत ही सुंदर साधन भी बताता है, एक सहारा, एक लंगर। बिल्कुल। और वो साधन है मंत्र ओम नमः शिवाय। इस पाठ में इसे सिर्फ कुछ शब्द नहीं कहा गया, बल्कि एक द्वार बताया गया है, एक दरवाजा जिससे हम अपने भीतर की दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। जी, ये कैसे काम करता होगा? एक ध्वनि कैसे दरवाजा बन सकती है? अगर हम इसे ऊर्जा के स्तर पर देखें, तो हर ध्वनि का एक अपना कंपन होता है, एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। शायद ये मंत्र हमारी चेतना को एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर ले जाता है जहां मन की चंचलता स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है।
जब मन हजारों दिशाओं में भाग रहा हो तो मंत्र उसे एक लंगर की तरह एक जगह रोक लेता है। ये ध्यान की बहुत ही सरल और शक्तिशाली तकनीक है। हाँ, आप अपने मन से लड़ नहीं रहे हैं, आप उसे बस एक काम दे रहे हैं, एक ध्वनि पर टिकने का। और इसका असर कैसे होता है इस पर भी पाठ में बताया गया है। जो व्यक्ति इस मंत्र को श्रद्धा से, धैर्य से और नियमित रूप से याद करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे एक स्पष्टता आने लगती है। उसे अपने फैसलों को लेकर एक अंदरूनी मार्गदर्शन मिलने लगता है। बिल्कुल, इससे भय कम होने लगता है और भीतर एक स्थिरता जन्म लेती है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। अच्छा, सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, आपके अंदर एक कोना हमेशा शांत बना रहता है। और जब मन शांत होता है तब सही निर्णय लेने की क्षमता वो अपने आप बढ़ जाती है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो एक ही संदेश बार बार उभर कर आता है। यात्रा बाहर से शुरू होकर भीतर समाप्त होती है। चाहे वो शिव को खोजने की बात हो, मोक्ष को पाने की या कैलाश पर पहुंचने की, हर मंजिल, हर खजाना हमारे भीतर ही छिपा है। और इस पाठ का जो अंतिम संदेश है वो शायद सबसे शक्तिशाली और क्रांतिकारी है। क्या है वो? यह भक्त और भगवान के बीच की हर दूरी को मिटा देता है। शिव को पाना नहीं है, शिव को बनना है। जी, ये पंक्ति तो सब कुछ बदल देती है। आमतौर पर हम भगवान को कुछ मांगने वाली या पाने वाली शक्ति के रूप में देखते हैं। सही कहा। पर ये विचार तो कह रहा है कि लक्ष्य उन्हें पाना नहीं बल्कि उनके जैसा बन जाना है। ये तो हमें एक साधक से एक अभ्यासी बना देता है। बिल्कुल, इसका मतलब है कि शिव कोई बाहरी सत्ता नहीं है जिन्हें हमें खुश करना है, बल्कि वे गुणों का एक समुच्चय है जिन्हें हमें अपने भीतर विकसित करना है। अब लक्ष्य कुछ हासिल करना नहीं बल्कि कुछ बनना है। हाँ, कुछ बनना है। और वो गुण क्या है? क्या उसके लिए हमें योगी बनकर किसी गुफा में बैठना होगा? नहीं, स्रोत का जवाब फिर से बहुत ही सरल और मानवीय है। क्या कहता है वो? वह अंत में कहता है, जब तुम शांत हो, जब तुम सच्चे हो और जब तुम सरल हो, तब तुम शिव के सबसे निकट हो। शांत, सच्चा और सरल। बस कोई जटिल अनुष्ठान नहीं, कोई कठिन तपस्या नहीं, बस अपने स्वभाव में शांत, अपने इरादों में सच्चा और अपने जीवन में सरल होना। और ये पाठ हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। अगर शांत, सच्चा और सरल होना ही हमारी प्राकृतिक अवस्था है, शिव के सबसे करीब होने की अवस्था है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम इससे दूर कैसे हो गए। बिल्कुल सही बात है। हम तो अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में जटिलता, दिखावे और अशांति को ही सामान्य मान बैठे हैं। तो सोचने वाली बात ये है कि हमारे दैनिक जीवन की कौन सी आदतें हैं, कौन से विचार हैं और कौन सी अपेक्षाएं हैं जो हमें अपनी इस सहज सरल प्रकृति से दूर ले जाती हैं और हमें अनावश्यक उलझनों में फंसा देती हैं। शायद इस सवाल का जवाब खोजना ही असली शिव साधना है।